हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, यदि हमारे पास में लेटस से कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और मान लीजिए ये हॉट बॉडी है और यहाँ पर एनवायरनमेंट का कोई टेम्परेचर है, लेटस से एनी टेम्परेचर इज इन द एनवायरनमेंट, T इन्फिनिटी है मान लीजिए लेटस से, तो यहाँ से हॉट बॉडी से एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफर होगी। अब मान लीजिए यदि हम इसके अंदर इंसुलेशन लगा देते हैं इसके चारों तरफ में, तो हमारा पहला जवाब होगा कि भाई इसके इंसुलेशन लगाने से हमारी जो हीट ट्रांसफर है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। इसका कारण ये है कि थर्मल इंसुलेशन जब आपने लगाया तो उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा उसमें जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस है वो तो आपका हीट को रोकेगा, लेकिन जब आपने इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा कर दिया तो इसका जो सरफेस एरिया, चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है, उससे कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। आपने जब इंसुलेशन लगाया तो इस इंसुलेशन की थर्मल के रेजिस्टेंस के कारण आपका इंसुलेशन कम होगा, लेकिन चारों तरफ का जो एरिया है दैट इज सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास में एक स्मॉल बॉडी है, इसके चारों तरफ का एरिया, ये सरफेस एरिया चारों तरफ का कहलाता है, इससे हीट ट्रांसफर एरिया, और यदि हम इस वाली सरफेस को देखें, इसके चारों तरफ का जो सरफेस का एरिया है, तो इसमें आपका हीट ट्रांसफर एरिया, मेरे जो राइट साइड वाला है, इसमें आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, लेकिन थिकनेस के कारण आपका जो कंडक्शन के कारण जो आपका हीट ट्रांसफर है वो आपकी रेजिस्टेंस ऑफ दैट जो आपने इंसुलेशन की बॉडी लगाई है उसके कारण वो घटेगा। तो हमारे पास में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसपे हमारा हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो। तो हम यहाँ पर आगे बात करें कि लेटस से हमारे पास में एक कोई ये बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, जिसका रेडियस हमारे पास में गिवन है। लेटस से इसका रेडियस है, लेटस से R1, इसका रेडियस है R1, और इस बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर लेटस से वो है T1, ये हमारे पास में गिवन है। ये गिवन सिलेंडर है जिसका टेम्परेचर T1 है सरफेस का, और इसका रेडियस R1 है। अब यदि हम इसके ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं, लेटस से जो इंसुलेशन हमने लगा दिया है इसके ऊपर, उसका रेडियस है लेटस से वो है रेडियस R, जो कि हम वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो लगाना है हम वो वाला इसका देख सकते हैं। तो ये वाला जो रेडियस है आपका इस बॉडी का, जो हमारे पास में गिवन बॉडी थी, उसका रेडियस है R1, और जो हमने इंसुलेशन लगाया है वो सेंटर से देखें तो उसका रेडियस है R, जो कि वेरी करेगा। साथ साथ में जिस एनवायरनमेंट में ये रखा हुआ है उसकी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट इज HO, ये भी हमारे पास में गिवन है, यानी एक तरीके से ये फिक्स है। जिस एनवायरनमेंट में ये ठंडा हो रहा है वो भी आपका T इन्फिनिटी है, दैट इज ऑल्सो फिक्स, एक तरीके से ये फिक्स है। तो यहां पर ये जो इंसुलेशन है, दिस इज इंसुलेशन, ये हमने क्या लगा रखा है, चारों तरफ में इंसुलेशन लगा दिया है, ये हमारे, और ये क्या था हमारे पास में, गिवन सिलेंडर जो हॉट था, हमने इंसुलेशन लगा दिया। तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई इंसुलेशन लगाने से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा कि घटेगा। तो अब हमारे पास में हम देखें कि जो हीट ट्रांसफर है, इसका जो हीट ट्रांसफर है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज द हीट ट्रांसफर रेट, दिस इज इक्वल्स टू T1 माइनस T इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये R1 और R2 क्या है, ये है रेजिस्टेंसेस। R1 है रेजिस्टेंस इस इंसुलेशन के कारण वाला, और R2 रेजिस्टेंस है हमारे कन्वेक्शन के कारण जो बाहर हमको मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T इन्फिनिटी अपॉन R1 की जगह लिखेंगे हम 1/2 KL log R बाय R1। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है, किसके कारण, हमने जो इंसुलेशन लगाया है, प्लस हमारे पास में क्या है, जो यहां से जो बाहर की सरफेस से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कन्वेक्शन के द्वारा, उसका जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है हमारा
1/HO और AO आउटसाइड वाला जो इसका आपका सरफेस एरिया, यानी ये वाला सरफेस एरिया, चारों तरफ का सरफेस एरिया। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो टोटल हमने लिया R1 प्लस R2, हम इसको बोल रहे हैं लेट अस से दिस R1 प्लस R2, इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस RT के नाम से दे देते हैं, R1 प्लस R2, जहां पर हमारे पास में K थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट इंसुलेशन है और H नॉट क्या है, ध्यान रखना ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन है, ये जो बॉडी अंदर रखी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, ये है इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी। HO क्या है आपका, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो यहां पर आपके कन्वेक्शन के द्वारा इस बॉडी को ठंडा करेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हो, हम चाहते हैं यदि Q डॉट मैक्सिमम हो, फॉर Q डॉट टू बी मैक्सिमम, यदि हम Q डॉट को मैक्सिमम चाहते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, R1 प्लस R2 को मैं मिनिमम कर दूं, फॉर Q डॉट टू बी मैक्सिमम R1 प्लस R2 शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। यदि ये हमारा सबसे छोटे से छोटा होता जाएगा, ये छोटा होगा तो Q डॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी ये वाला जो समेशन है, ये हम जितना छोटा करेंगे इस समेशन को, हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि भाई ये कौन सी वैल्यू आ रही है रेडियस की, इस रेडियस की जिस पे हमारा हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये हमारा R1 प्लस R2 शुड बी मिनिमम, और R1 प्लस R2 हमारे पास में क्या है, हमारे पास में R1 प्लस R2 की वैल्यू हम देख लेते हैं। अभी जो हमने देखा R1 प्लस R2 ये है हमारे पास में, तो हम इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं RT इक्वल टू R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई KL log R बाय R1 जो भी हमने देखा, प्लस 1/HO A, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई KL log R, क्योंकि ये लॉग है तो लॉग को माइनस में लिख सकते हैं, माइनस 1/2 पाई KL log R1 प्लस 1/HO AO, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा दिस R1 प्लस R2 इक्वल टू 1/2 पाई KL log R माइनस 1/2 पाई KL log R1 प्लस 1/HO, AO क्या है, सरफेस एरिया बाहर की तरफ वाला। तो सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास में, जो सरफेस एरिया बाहर की तरफ में है वो वाला है ये वाला सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई R इंटू ये वाली लंबाई, 2 पाई R इंटू L। इसके केस में जो हमारा है दैट इज R, रेडियस बाहर की तरफ है, तो 2 पाई R इंटू L। तो यहां पर हम लिख सकते हैं HO इंटू 2 पाई R इंटू L, ये हम यहां पर लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, और यदि हमको इसको मैक्सिमम करना है, यदि हमको इसको मैक्सिमम करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इस RT को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, तो हम इसको यहां पर ऐसा कर सकते हैं DRT बाय DR। इस रेजिस्टेंस को हमको मिनिमाइज करना है, तब हमारा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये रेडियस आपका वेरिएबल है, उसके आधार पे हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास में ये आ जाएगा, इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ R के टर्म्स में तो ये हो जाएगा 1/2 पाई KL log R की जगह हो जाएगा 1/R। दिस इज अवर डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये 2 पाई KL, ये 1/R, log R का डिफरेंशिएशन 1/R होता है। यहां पर देखें सारी की सारी चीजें, 2 पाई कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, और R1 हमारा गिवन था वो भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में यदि मैं इसको, तो ये R की पावर -1 से ये ऊपर की तरफ में न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ रहा है -1/2 पाई L R स्क्वायर इंटू H नॉट। ये इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा हमारा। यदि ये इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो इसको मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। 0 पुट करूंगा और मैं यहां पर इसको क्या कर सकता हूं, इस वाले टर्म को राइट साइड में ले लूं, तो मेरे पास में आएगा 1/2 पाई KL 1/R इक्वल टू 1/2 पाई L R स्क्वायर H नॉट। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल, L से L आपका
कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक R से एक R भी कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू ऊपर इसको K ले लें, K बाई एच ओ। तो ये जो रेडियस है R इक्वल टू K बाई एच ओ, दिस इज अवर क्रिटिकल रेडियस। इसको मैं RC के नाम से डिनोट कर सकता हूं। ये मेरा कहलाएगा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। यदि मुझे इसकी थिकनेस निकालनी है, यदि मुझे इसकी थिकनेस निकालनी, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ये वाली थिकनेस, यहां से लेकर यहां तक की थिकनेस। यदि मुझे ये थिकनेस निकालनी है, ये वाली, तो ये इंसुलेशन की थिकनेस होगी। दिस इज इंसुलेशन की, वो कितनी हो जाएगी, RC माइनस R1। तो मैं उसको लिख सकता हूं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन विल बी RC माइनस R1। दिस विल बी माई क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, और ये है मेरा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये मेरे को दोनों ध्यान रखना है। तो RC क्या है, K बाई एच, ये है K बाई एच है आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ये हमको ध्यान रखना है। अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर RC की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यदि RC की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम है। रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया, इसका मतलब हमारा हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम है। तो हम यहां पर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास में आ जाएगा। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट जब करता हूं इस वाले को, तो मेरे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर आर टी बाई डी आर। मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा और इसके अंदर यदि मैं इस आर सी की वैल्यू के बाई एच ओ, आर की रेडियस की जगह के बाई एच ओ लिख देता हूं, ये वैल्यू यदि मेरी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है मेरा थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा मतलब हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होगा। तो मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास में आ रहा है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आ रहा है मेरे पास में, क्योंकि R ऊपर जाके R की पावर -1 हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास में -1/2 पाई के एल आर स्क्वायर। तो ये R की पावर -2 से ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा मेरे पास में +2/2 पाई एच ओ आर क्यूब इंटू एल, ये मेरे पास में बचेगा। अब इसके अंदर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं किसकी, इस इक्वेशन के अंदर में। अब ये जो मैंने डिफरेंशिएट किया है इसके अंदर में, ये जो डिफरेंशिएट किया है इसके अंदर में, यहां पर R जो लिखा है R की जगह हर जगह मैं K बाई एच ओ पुट कर देता हूं। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग R इक्वल टू K बाई एच ओ, तो मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर आर टी बाई डी आर इक्वल टू -1/2 पाई के एल, आर की जगह K बाई एच ओ का स्क्वायर प्लस 2/2 पाई एच ओ, आर क्यूब की जगह अगेन K बाई एच ओ का क्यूब इंटू एल। और जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास में ये आ जाएगा आपका एच ओ स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में बचेगा 1 - एच ओ स्क्वायर अपॉन 2 पाई के क्यूब, के और के स्क्वायर के क्यूब इंटू एल, प्लस 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास में एच ओ क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये बचा एच ओ क्यूब पाई एच ओ के क्यूब ये वाला और एल। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये बचेगा -एच ओ स्क्वायर 2 पाई के क्यूब एल प्लस एच ओ से एक चला गया, तो ये बचा एच ओ स्क्वायर बाय पाई के क्यूब इंटू एल। इसको देखें तो ये बचेगा क्या मेरे पास में, दिस बिकम्स 1/2 एच ओ स्क्वायर 2 पाई के क्यूब एल, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेरा आपका मिनिमम हो गया, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, मतलब मेरा रेजिस्टेंस इज मिनिमम। रेजिस्टेंस मिनिमम मतलब मेरा हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में, जब हमारे पास में लेटेस्ट से हम एक डायग्राम बनाएं,
रेडियस का और हमारे पास में हीट ट्रांसफर रेट का। हीट ट्रांसफर रेट और रेडियस के बीच में यदि हम एक ग्राफ बनाते हैं और लेटस से जो बॉडी थी मेरे पास में गिवन, वो ये है बॉडी यहाँ पर, जिसका रेडियस लेटस से जो हमने लिया था R1 लिया था, R1 बॉडी है। तो यदि हम इसका इंसुलेशन रेडियस बढ़ाते हैं तो हमारे पास में एक लिमिट में इसकी जो हीट ट्रांसफर रेट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्यू मैक्स, जो कि RC की वैल्यू है। जब आपका यहाँ पर रेडियस रेडियस इक्वल टू RC मतलब K/HO, उसके पास पहुंचेगा तो ये आपका हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप और इंसुलेशन को और मोटा करेंगे तो आपका हीट ट्रांसफर रेट डाउन होने लगेगा। तो ये आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का पूरा फंडामेंटल है। अब हमको इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स, उसमें जब हीट अप होता है तो जो हीट अप करने पे जो एनर्जी आती है वो I²R, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, I²RE होती है। इसके कारण हमारा जो वायर है वो गर्म होने लगता है। यदि वो उसका फेलियर ना हो जाए, यदि वो मेल्टिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए, तो उसके लिए हमको उसका इंसुलेशन लगा के हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना पड़ेगा। हमको इंसुलेशन लगाने से दो फायदे हो गए, एक तो आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मिल गया, दूसरा आपको जो आपका हीट ट्रांसफर रेट था वो बढ़ाने के लिए हमारे पास में हमको एक और मिल गया, जिसके कारण हमारा हीट जो रेट है, वो जो हीट डिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर इंसुलेशन लगाएं तो वो इसके आसपास लगाएं ताकि हमारा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट हो जाए। तो ये हमारा पूरा फंडा है किसका? दैट इज अवर फंडा ऑफ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।